तो हेलो मेरे भाई बंधु, क्या हाल चाल? सब ठीक? मौज कट रही है? चीजें सीख रहे हो? समझ आ रही है? आनी भी चाहिए। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कर चुके थे। अब उसके आगे टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, क्या है अगला हमारा टॉपिक? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, उपचयन क्या हो रहा है, अपचयन क्या हो रहा है। जब दोनों होता है तो रेडॉक्स होता है, रेडॉक्स क्या है, सारे एक एक करके हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक। तो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। ये बता देता हूँ कि उपचयन होता क्या है। ठीक है। उपचयन होता क्या है, अपचयन क्या होता है। हाँ। तो ऐसे बोला जाए तो उपचयन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। हाँ, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा काम आएगा ऑक्सीडेशन। हाँ, क्यों काम आएगा मैं भी बता देता हूँ। क्यों काम आएगा, जैसे कि देखिए उपचयन को क्या कहा जाता है? उपचयन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन से क्या समझना है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जैसा लग रहा है ना, ऑक्सीडेशन। तो उपचयन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है। उसी के साथ हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? अपचयन। अपचयन, अपचयन क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज घट रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई चीज घटेगा। हाँ, तो इससे आप थोड़ा सा क्लू याद रख सकते हो। वैसे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो देखिए हम सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि उपचयन होता क्या है। जैसे कि अगर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब भी किसी अभिक्रिया के समय, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उस समय किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया बन रही है, उसमें किसी भी ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। ठीक। या अब ये भी हो सकता है, एक और कंडीशन है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी हो जाती है, हाइड्रोजन घट जाता है। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, हाइड्रोजन क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक। हाइड्रोजन घट जाती है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि, सॉरी, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल क्या कहोगे? जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया को तीन तरह से पहचान सकते हैं। किस तरह से पहचान सकते हैं? पहला तरीका हमारा क्या है? पहला तरीका हमारा है, पहला नंबर तरीका है कि ऑक्सीजन बढ़ेगा। दूसरा नंबर तरीका क्या है? यदि हाइड्रोजन घटेगा। और तीसरा नंबर तरीका क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन को लेके होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा खो देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। हाँ, तो आपको देखने को मिलेगा परिभाषा में, देखिए कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करे, पहला चीज क्या है? पहला नंबर चीज, हाँ, कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाता है? उपचयन होता है। एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। या फिर दूसरा नंबर, थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ। दूसरा नंबर, ठीक, या फिर हाइड्रोजन खो दे, मतलब हाइड्रोजन कम हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन खो दे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, उसे ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, हाँ, कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। हाँ, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उपचयन। ठीक है, समझ में आया?
तो क्या होता है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन घटेगी। हाँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम। ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं ना, पर यहाँ से जब यहाँ गया इसमें, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, जिसको ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम का यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, यानी कि उपचयन हुआ है। तो कह सकते हैं मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन लिया, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया, उपचयन हो गया। समझ में आया, उपचयन हो गया। ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, तो ये कैसे अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया हो गई। हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन लिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है, हीट दिया गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो देखिए यहाँ जब ये कॉपर यहाँ से यहाँ गया ना, तो इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। तो देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। यहाँ पर कुछ और था, यहाँ बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ये भी कैसे अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अब हाइड्रोजन की कमी कैसे होगी, ये भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की कमी कैसे होगी, उसका भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, ये वाला अभिक्रिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है इस अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, इस अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि इस अभिक्रिया के बारे में देख लीजिए क्या कहा गया है। इस अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है, जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है, जैसे कॉपर उसको गर्म करते हैं, हीट दिया, कॉपर रखा, हीट दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसकी सतह पर ना कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जैसे ही हीट करते हैं ना, तो उसकी सतह पे क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की। अब जैसे कॉपर लिया, हीट किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ठीक है। तो धीरे 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 गर्म हो गया, तो उसकी सतह, जो उसकी आसपास की सतह, उसमें काली एक परत चढ़ जाती है। वो काली परत क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड की परत होती है, ठीक है। यह कॉपर में, यहाँ कॉपर में कैसे चढ़ जाती है, क्यों चढ़ती है काली परत, जब कॉपर में ऑक्सीजन चढ़ जाता है तो ही काली परत चढ़ जाती है। ये काला कह सकते हैं कि इसका रंग काला होता है, ठीक, काला होता है, ठीक है। यहाँ कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हो गया, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां वृद्धि हो गई। समझ में आया होगा। और उपचयन क्या होता है, अब थोड़ा इसके थोड़ा सा चीजें आगे देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। आपको क्लियर होगा तो यहाँ से वैसे डिटेल नोट बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या है, ठीक है। इसके बाद है हमारा, अब वही रिएक्शन के बारे में, कि भाई उस रिएक्शन को बता तो दिया कि कॉपर काली रंग की हो जाती है, पर कैसे होता है, क्या होता है, देखिए। तो क्या है, कॉपर को लिया गया, अब थोड़ा सा कलर ले लेता हूं, ठीक। इस कॉपर को देखो, कॉपर की ये क्या है, प्लेट है, ठीक है, कॉपर है। इसको क्या गया, यहाँ से हीट दिया गया, हाँ, हीट मतलब ऊर्जा दी गई, हाँ, ताप दिया गया, ठीक, ताप दिया गया। अब देखिए जैसे जैसे ताप दे रहे हैं ना, तो इसकी सतह है, इसकी बाहरी सतह पे काली रंग की, काला कलर का एक परत जम गया। क्या हो गया, काला कलर का परत जम गया। तो उसमें रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, रिएक्शन को भी आप नहीं देखना है, ठीक है। तो क्या काले रंग की क्या है परत, ये कौन सी परत होती है काले रंग की, कॉपर ऑक्साइड होती है। कौन सी परत होती है, कॉपर ऑक्साइड होती है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको पिक्चर से ज्यादा विजुअलाइज हो गया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब इसके हम जस्ट आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है।